Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Kamar Askari, and in this video I am going to discuss the derivation of sigmoid or logistic function. This function is used in artificial neural network as an activation function, and this function is also used in logistic regression. So, in this video I am not going to discuss its characteristics or its role in different machine learning techniques. I am just going to discuss how we can take derivative of this function with respect to its input. Okay, here you can see the logistic function जिसमें मैं इसे g से डिनोट कर रहा हूँ और z वो इनपुट है जो हम इस फंक्शन को पास कर रहे हैं। तो इस फंक्शन को हम कुछ इस तरह से भी थोड़ा सा रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर को अगर हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं, यानी उसकी जो एक्सपोनेंट है उसको हम नेगेटिव में तब्दील कर देते हैं, तो हम उसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। और अब हम इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू z जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक बहुत वेल नोन रूल है डेरिवेटिव या डेरिवेशन लेने का, जिसे पावर रूल कहते हैं, कि जो भी जिस भी आप पर्टिकुलर एक टर्म का डेरिवेटिव ले रहे होते हैं उसकी जो पावर है उस पावर के साथ आप मल्टीप्लाई कर देते हैं उस टर्म को, और बाद में उस पावर में या उस एक्सपोनेंट में आप एक माइनस कर देते हैं। ठीक है जी, और इस तरह से आप इस डेरिवेटिव को कंप्यूट करते हैं। तो वही वाला रूल अब यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं कि इस टर्म की जो एक्सपोनेंट है वो -1 है, तो -1 के साथ हम यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसके बाद उसकी जो एक्सपोनेंट है उसमें एक माइनस किया तो अब वो -2 हो जाएगा। और फिर उस टर्म के या उस पेरेंथेसिस के अंदर जो टर्म है जो कि 1 प्लस ई पावर -z है, इसका हम सेपरेटली फिर डेरिवेटिव लेके इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कहाँ से चीज़ आ रही है? ये चेन रूल से आ रही है कि पहले हमने जो बाहर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिया है, फिर उसके अंदर जो टर्म्स हैं उनका डेरिवेटिव हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z। तो इस जो सेकंड यहाँ पे अब जो टर्म है, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसको हमने यहाँ डिस्कस किया है कि अब ये जो 1 प्लस ई पावर -z है, इसको अगर आप विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव लें तो प्लस साइन है, तो आप दोनों टर्म्स का सेपरेटली इंडिपेंडेंटली डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो 1 का डेरिवेटिव जो है वो हमें पता है कि 0 होता है, इस वजह से ये तो 0 में तब्दील हो जाएगा, जबकि इसका कोई फिर आगे इफ़ेक्ट नहीं जाएगा। जबकि e पावर -z का जो डेरिवेटिव है वो e पावर -z ही होगा, यानी एक्सपोनेंशियल की अगर कोई टर्म है तो उसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वही आंसर हमारे पास आएगा। तो इसका डेरिवेटिव जो है वो e पावर -z ही होगा। और अगेन बाय यूजिंग चेन रूल, अब इसकी जो एक्सपोनेंट है -z, उसका डेरिवेटिव हम सेपरेटली लेके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका -z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z जो है वो हमारे पास -1 आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास फाइनल डेरिवेटिव है पूरे लॉजिस्टिक फंक्शन का, जिसको आगे हम कुछ इस तरह से फिर लिख सकते हैं कि ये -1 जो है, -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 में तब्दील हो जाएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और फिर हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस ई पावर -z होल माइनस, इस सारे की जो पावर है वो -2 है, मल्टीप्लाइड बाई ई पावर -z। तो इसको अब कुछ फर्दर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं इस तरह से कि अगर ये जो टर्म है इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसे डिनोमिनेटर में ले जाएं, जैसे हमने पहले डिनोमिनेटर से उसे न्यूमरेटर में लेके गए थे, तो अब हमारे पास ये टर्म बन जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई पावर -z होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई पावर -z जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई पावर -z होल स्क्वायर को, अब ये स्क्वायर टर्म है तो इसको आप 1 प्लस ई पावर -z इंटू 1 प्लस ई पावर -z लिख सकते हैं। तो लिहाजा अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई पावर -z इंटू ई पावर -z डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई पावर -z। ठीक है जी, तो अब ये हमारे पास जो पहला कंपोनेंट है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई पावर -z, ये सेम वही टर्म है जिसका हमने डेरिवेटिव लिया था। तो एक्चुअली इसको हम शुरू में क्या कह रहे हैं, g ऑफ z, तो लिहाजा इसकी जगह पे हम g ऑफ z भी लिख सकते हैं।
तो इस टर्म की जगह पे हमने लिख दिया g ऑफ z, बिकॉज g ऑफ z इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई पावर माइनस z। और जो दूसरी तरफ हमारे पास दूसरी टर्म है ये वाली, इस टर्म के अंदर हमने एक ऐड कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी ई पावर माइनस z में एक हमने ऐड भी कर दिया और एक हमने माइनस भी कर दिया। लेकिन ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसको फिर थोड़ा सा हमारे पास एक रीअरेंज करके एक ऐसी फॉर्म में लिखना आसान हो जाएगा जिसको फिर आगे हम फाइनल शेप दे सकें। तो अब इस फॉर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस फॉर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे कि ये जो 1 प्लस ई पावर माइनस जेड है, इसको डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई पावर माइनस जेड कर दिया, और फिर माइनस अगेन इस 1 के साथ भी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई पावर माइनस जेड आ जाएगा। तो ये जो टर्म है अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस ई पावर माइनस जेड। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली अब क्या रह जाएगा, यानी ये जो टर्म है इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई पावर माइनस जेड। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। तो अब आप 1/1 प्लस ई पावर माइनस जेड किसके बराबर है, ये हम फिर वही बात करेंगे कि शुरू में अगर हम देखें तो जी ऑफ जेड यानी जो एक्चुअल हमारा सिग्मॉइड फंक्शन है वही इसके बराबर है, तो लिहाजा ये तो हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ जेड। तो यहाँ पे फिर हमारे पास ये क्या बन जाएगा 1 माइनस जी ऑफ जेड। तो ये वाला जी ऑफ जेड जो है वो एज इट इज़ आ गया यहाँ पे, और ये आ गया 1 माइनस जी ऑफ जेड। तो लिहाजा ये हमारे पास डेरिवेटिव है। यानी अगर आप इसे न्यूरल नेटवर्क के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यूजुअली हम वहाँ पे जो हमारे किसी भी न्यूरॉन की एक्टिवेशन होती है, जो उसके वेट्स और इनपुट्स को ज़रब दे के हम बनाते हैं, उसको हम एक्टिवेशन ACT कह देते हैं। एक्टिवेशन जो कि फिर बाद में एक्टिवेशन फंक्शन में पास करते हैं और फाइनल आउटपुट कंप्यूट करते हैं। तो लिहाजा इसी वजह से अगर हम वहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें कि किसी एक न्यूरॉन की जो आउटपुट है वो किसके बराबर होगी, उस न्यूरॉन की एक्टिवेशन को हम एक्टिवेशन फंक्शन जी में जो पास करते हैं वो उसकी आउटपुट होती है। तो अगर हमें डेरिवेटिव लेना हो उस न्यूरॉन की आउटपुट का विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिवेशन ऑफ दैट न्यूरॉन, यानी जो उसकी रॉ आउटपुट आई थी जिसे एक्टिवेशन हम कह रहे हैं, उसके विद रिस्पेक्ट उसकी एक्चुअल आउटपुट जो कि एक्टिवेशन फंक्शन में पास करने के बाद आई है, उसके विद रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास फिर क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कि जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी कि जो भी उस एक्टिवेशन फंक्शन में पास करने से जो आउटपुट आ रही है वो मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ये इसकी जो है वो फाइनल आउटपुट बनेगी। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो सिग्मॉइड फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, जी ऑफ एक्टिवेशन इंटू 1 माइनस जी ऑफ एक्टिवेशन। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप किसी भी जगह पे जब आप सिग्मॉइड फंक्शन को यूजुअली जब हम न्यूरल नेटवर्क के अंदर इसका डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो हम उसकी जगह पे ये पुट कर सकते हैं कि जी ऑफ एक्टिवेशन इंटू 1 माइनस जी ऑफ एक्टिवेशन, वेयर एज एक्टिवेशन इज एक्चुअली दी रॉ आउटपुट ऑफ दैट न्यूरॉन।